हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लास बाय राकेश तिवारी पे। तो एक बार फटाफट आ जाइए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में और आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि इफ यू आर हैविंग अल्फा एंड बीटा, इफ यू आर हैविंग अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of a polynomial. Alpha and beta are the zeros of a polynomial. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग क्या थी, अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन हो, सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन हो, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, तो आपको एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करना है। तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये एस मीन्स हो गया आपका सम और पी मीन्स हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए। बेसिक में भी ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बट मैंने आपको रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन करवा दिया है, तो बेसिक में मेजर चांसेस उसके होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी सेट में ये क्वेश्चन भी आ जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखा जाए तो आप लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन जनरली आता है, जो कि बहुत अच्छा खासा स्कोर करके जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ अगर हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है तो ये मान लीजिए कि 3 मार्क्स आपके कंफर्म है, कहीं नहीं जाने वाले। तो इस चैप्टर को अगर मेजरली देखें तो 5 मार्क्स के आसपास ये चैप्टर ले लेता है। 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ जीरोज का, जो कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके पूछ लेता है। 1 मार्क में आपसे कोई भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया अल्फा और बीटा से रिलेटेड, कई बार मिडिल टर्म स्प्लिट भी करवा लेते हैं। और 3 मार्क्स में मेजरली ये पूछ लेते हैं, या तो रिलेशनशिप वेरीफाई करवाएगा आपसे, या फिर इस टाइप का कोई क्वेश्चन देके आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा बीटा दे दिया, या कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दी और आपको फाइंड आउट क्या करना है, अनदर पॉलिनोमियल, जो कि इस फॉर्मेट से बनेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of a polynomial x square minus x minus 2, x square minus x minus 2, then find another quadratic polynomial whose zeros are अभी हमें अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस गिवन है कौन से पॉलिनोमियल के, इस वाले के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के। और हमें एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ये दोनों उसके जीरोज है। हमें दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीली सोल्व होगा। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के क्या मेथड है, देखिए आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। तो हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, देखना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हमने ये लिया, यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, कॉमन निकालते हैं, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1, फैक्टराइजेशन हो गया। फर्स्ट हमने लिया एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो अल्फा तो आ गया 2 और बीटा आ गया आपका माइनस 1। तो अल्फा और बीटा दोनों आपके पास फाइंड आउट हो गए। अभी हमें दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। देखिए इन दोनों जीरोज को आप किसी दूसरे सिंबल से डिनोट्स कर लेते हैं। अब दूसरा सिंबल हम कहां से लाए, क्या रखें, तो हम इनको क्या करते हैं, इनको ले लेते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश।
अल्फा डैश आ गया 2 अल्फा प्लस 1, बीटा डैश हो गया 2 बीटा प्लस 1। तो दूसरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कैसे फॉर्म होगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले हमें सम निकालना है, बाद में हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो सम निकालते हैं। सम के लिए हमने किया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। देखिए सोल्व करते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, और तीनों से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो मैंने यहां लिखा। चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कॉमन, अल्फा और बीटा जो है उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2, 4 -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास आ गया 4। तो इन दोनों का सम जो था अल्फा डैश प्लस बीटा डैश वो क्या आ गया 4। तो सम हमें फाइंड आउट हो गया है। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं P से। देखिए प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, यानी अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू पुट की 2 इंटू 2 प्लस 1, बीटा की वैल्यू 2 इंटू -1 प्लस 1, इट बिकम 4 प्लस 1 -2 प्लस 1, यह आ गया 5 इंटू -1 बिकम -5। क्लियर। और अब फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाने वाले हैं उसकी फॉर्मेट क्या थी, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था 4 प्लस प्रोडक्ट कितना आया -5, और लास्ट एंड फाइनल टर्म जो हम लिखने वाले हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट हुआ है जीरोज क्या लेकर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो वो क्या आया है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट हुआ है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट किया। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था गिवन था, मैंने उसको fx से रिप्रेजेंट कर लिया, वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत इजीली हो रही थी। अब ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार जो पॉलिनोमियल हमें गिवन हो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, और जब उस पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही तो हम कैसे करेंगे। तो जो इसका सेकंड मेथड है वो क्या होने वाला है, किस तरीके से हम करने वाले हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकालकर डायरेक्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, रिलेशनशिप का। तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, हमने किस तरीके से लिया है देखिएगा। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी। पहले हमने दोनों का सम किया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, फिर हमने दोनों का प्रोडक्ट किया और वो वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी, तो फाइनली हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। फिर से एक बार इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus x minus 2, then find another quadratic polynomial, whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। देखिएगा भाई फिर से हमें यही क्वेश्चन करना है। इस वाले पॉलिनोमियल की इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, तो आपको अल्फा भी मिल जाएगा और बीटा भी मिल जाएगा। मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिट आपसे नहीं हुई या नहीं हो पा रही उसमें, तो आप अल्फा और बीटा कहां से फाइंड आउट करेंगे। और जब अल्फा और बीटा नहीं निकलेगा तो आप इस वाले मेथड को ट्राई नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, रिलेशनशिप का। जो रिलेशनशिप आपको मैंने समझाई थी वीडियो में, उसको ध्यान से देख लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उस रिलेशनशिप की हेल्प से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे,
देखिएगा, हमें ऑलरेडी जो पॉलिनोमियल गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। यहां से मैंने रिलेशनशिप यूज की, तो सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप आई सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। देखिएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस वन अपॉन वन, ये आ गया आपका वन। क्लियर। सेकेंड रिलेशनशिप देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा आपका, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, इट मीन्स माइनस टू अपॉन वन, यानी माइनस टू। दोनों आपके पास वैल्यूज आ गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इनका यूज हम इसमें कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें एक अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, px लिया मैंने, उसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी मुझे दो वैल्यूज निकालनी है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का सम, अल्फा डैश और बीटा डैश का प्रोडक्ट, और डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल्स टू टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन। आपको ध्यान हो, अल्फा डैश हमने इसके लिए यूज किया है न्यू जीरोज के लिए, बीटा डैश इस दूसरे सेकंड जीरोज के लिए यूज किया हमने नए वाले के लिए। यह आ गया आपका टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू, तीनों से देखिए टू कॉमन आया, अल्फा प्लस बीटा, चलिए इसको कॉमन ले भी सकते हो, नहीं लेना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके थे, वो क्या आई थी, वन। तो मैंने लिखा टू इंटू वन प्लस टू, टू प्लस टू, फाइनली आ गया मेरे पास कितना, फोर। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट लेना है, अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल्स टू, देखिएगा एक बार, टू अल्फा प्लस वन इंटू टू बीटा प्लस वन, प्रोडक्ट किया, टू अल्फा इंटू टू बीटा, फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा इंटू वन, टू अल्फा, वन इंटू टू बीटा प्लस वन। देखिए फोर अल्फा बीटा प्लस टू मैंने कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। मेजर थिंग क्या है, आपको जो भी चीजें गिवन हो उनको आपको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, और रिलेशनशिप हमारी क्या थी, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी हमें कोई भी टर्म गिवन हो उसे हमें सम में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे भी करके। तो हमने क्या किया, यहां भी हमने सम में कन्वर्ट किया, यहां देखिए प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया, तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही हो, अल्फा और बीटा फाइंड आउट नहीं हो रहा हो। वैसे अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई करते हैं तो ये शॉर्ट मेथड हो जाता है प्रीवियस वाले से। चलिए देखिएगा, तो फाइनली मैंने लिखा इसके लिए फोर अल्फा बीटा, यानी फोर इंटू वन, ये अल्फा डैश बीटा डैश है, फोर इंटू वन प्लस, सॉरी अल्फा बीटा अपना माइनस टू था, फोर इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू वन प्लस वन, माइनस एट प्लस टू प्लस वन, माइनस एट प्लस थ्री बिकम माइनस फाइव। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है, अल्फा डैश बीटा डैश, सम ऑफ जीरोज भी है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, जो आएगा आपका पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस आपको ध्यान हो इसके लिए यूज हुआ है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश के लिए, पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डैश बीटा डैश, दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सम कितना आया है, फोर, प्रोडक्ट कितना फाइंड आउट हुआ है, माइनस फाइव, दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस माइनस फाइव, और फाइनली हमारे पास जो पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब इन दोनों क्वेश्चंस में आपने एक चीज देखी, दोनों के आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है। डिफरेंसेस क्या था, फर्स्ट हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली थी, वैल्यूज निकालने के बाद हमने डायरेक्टली अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट करके सोल्व किया था। बट जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तब हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और ये इजी भी है, शॉर्ट भी है उससे प्रीवियस वाले से। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान से इसको समझना है,
और अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट्स हमारे 24 घंटे ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना ही है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।